चलिए स्टार्ट किया जाए। क्या पढ़ा जाए विशेष क्लास में? विशेष में तो आजकल यही चल रहा है, रूस यूक्रेन में। ये तो पढ़ा दिए हैं पूरा जानकारी रख लिए हैं, इसी का टॉपिक लीजिए सर। पढ़े थे ना? दूसरा टॉपिक पूछ लीजिए हम तो इसमें और बहुत सारी बातें हैं। जी सर, टॉपिक लीजिए। यही लाइन ना, जी सर। क्योंकि जो वर्तमान घटनाएं चलती है ना, उसके बारे में जानकारी रखना क्या होता है, जरूरी होता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत प्रकार की घटनाएं आती हैं, और एक साल के अंदर देखेंगे कि अलग अलग पृष्ठभूमि से घटनाएं आएंगी, और सबका जानकारी देखिएगा तो फिर लगभग बहुत सारी जानकारी आपके पास आ जाती है। क्योंकि जानकारियां एक दिन में नहीं रहेगा, इंफॉर्मेशन जो आता है वो कई एक दिनों का क्या होता है, परिणाम होता है। वो धीरे धीरे वो आपके पास इंफॉर्मेशन आता है, और एक बार वो क्या होता है, वो संग्रह जो होता है वो बहुत बड़ा ज्ञान होता है आपके लिए, समझे ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रूस यूक्रेन युद्ध और इसके कारण। रूस यूक्रेन युद्ध और इसके कारण। ये जो युद्ध हो रहा है इसका कारण क्या है, ठीक ना? इसका हम लोग क्या करेंगे, जानकारी जुटाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो रूस और यूक्रेन की आधुनिक युग में जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि इस युद्ध का कारण का अगर पृष्ठभूमि में जाएंगे तो सबसे पहले क्या जानना होगा, इन दोनों के इतिहास को। क्योंकि किसी भी झगड़ा का अगर दो देशों के बीच या अनेक देशों के बीच युद्ध का अगर कारण देखेंगे तो उस झगड़ा का जड़ कहां पर होता है, उसके इतिहास में होता है, और इतिहास से ही निकलकर वो आता है, और वर्तमान परिवेश में वो उसका कारण, युद्ध का कारण बनता है, ठीक ना? तो ऐसा ही कुछ स्थिति है इन दोनों के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में। जो इसका इतिहास जो है ना, इतिहास इसके पृष्ठभूमि में है, और उसी के वही कारण है जो आज की डेट में वो है ना उभर कर आया है, और ये घटनाक्रम आज घट रहे हैं। जो हम लोग देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई चल रही है इस समय। तो रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण किया, और उस दिन से क्या हुआ, युद्ध शुरू है। और आज जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो ये 11वां दिन है, आज मार्च। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे रूस की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोग लेंगे, कुछ ऐतिहासिक बातें करेंगे रूस का, और इसकी शुरुआत करेंगे। ज्यादा परिचित में हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ, जब से वो साम्यवादी देश बना है, रूस जब से साम्यवादी देश बना है, वहां से हम लोग इतिहास को क्या करेंगे, रूस के इतिहास को उठाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रूस के इतिहास। तो यहां पर देखेंगे रूस का इतिहास, और इसकी इतिहास शुरू होती है 1917 ईस्वी से। कब से शुरुआत होती है? 1917 ईस्वी से, जब रूस में जब जार निकोलस द्वितीय के जो वहां का शासक था उसके खिलाफ रूसी क्रांति घटित होती है 1917 ईस्वी में। तो 1917 ईस्वी
से हम लोग इतिहास में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और वो यह हुआ कौन सा साल है, कौन सा वर्ष है? यह वह वर्ष है जब रूस में रूसी क्रांति हुई, जार निकोलस द्वितीय की सत्ता का क्या हुआ, अंत हुआ। तो 1917 ईस्वी में क्या कौन हो गया, रूसी क्रांति, रूसी क्रांति। और इसको किस नाम से जानते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, साम्यवादी क्रांति बोलते हैं इसको। रूसी क्रांति या साम्यवादी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति, या इसको क्या बोलेंगे, साम्यवादी क्रांति, या इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बोल्शेविक क्रांति। रूस में कब हुआ, तो 1917 ईस्वी में हुआ, 1917 ईस्वी में। और यह क्रांति किसके खिलाफ, जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ। जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ ये क्रांति हुई थी, जिसका नेतृत्व कौन किया था, नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्व किए थे नेतृत्वकर्ता व्लादिमीर लेनिन। उस बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्व किसने किया, तो लेनिन ने किया। हाँ, हम ये व्लादिमीर बोलने की जरूरत नहीं है, केवल क्या बोलेंगे, लेनिन। किसने इस क्रांति का नेतृत्व किया, लेनिन ने, ठीक ना। और इस क्रांति के बाद रूस तानाशाही से क्या हुआ, मुक्त हुआ। और लेनिन के नेतृत्व में वहां पर सरकार का क्या हुआ, गठन हुआ। और कैसी सरकार का, तो साम्यवादी सरकार का, कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ, ठीक ना। और आज भी किसकी सरकार है वहां पर, साम्यवादी सरकार ही है, आज भी कम्युनिस्ट सरकार ही है। जो और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। चलिए ऊपर वाला मिटा देना। अब इसके बाद क्या हुआ, साम्यवादी सरकार की क्या होती है, साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। और सत्ता पर कौन काबिज होता है, लेनिन। किसके नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है, लेनिन के नेतृत्व में। साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है लेनिन के नेतृत्व में। और लेनिन क्या करते हैं कि उस समय का रूस और उस समय के रूस का विस्तार करते हैं, और जितने भी दूर दराज तक के प्रांत थे, राज्य थे, उन सबको मिलाकर 1922 ईस्वी में ये सोवियत संघ का क्या करते हैं, गठन करते हैं, स्थापना करते हैं, ठीक ना। तो यहां पर सोवियत संघ का गठन कब हुआ, सोवियत संघ की स्थापना
सोवियत संघ की स्थापना होती है 1922 ईस्वी में। ये सोवियत संघ क्या था? तो जो उस समय का जो रूस था उसका दूर दराज तक के क्षेत्रों में भी क्या किया गया? विस्तार किया गया, अन्य प्रांतों को भी जोड़ा गया, ठीक ना। तो अन्य प्रांतों को जोड़कर एक बृहद सोवियत संघ का क्या किया गया? गठन किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? सोवियत संघ। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हाँ, USSR, मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कम्युनिस्ट पार्टी आपके देश में भी है ना, माकपा, भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक ना, जो कि ये लेनिन और मार्क्स है ना, मार्क्स के विचारधाराओं से क्या होते हैं? ये प्रेरित होते हैं। लेनिन और कार्ल मार्क्स के विचारों से क्या होते हैं? ये प्रेरित होते हैं और उनके विचारधाराओं पर ये चलने वाले पार्टियां होती हैं, उनके विचारों पर, ठीक ना, बात समझे? तो आगे यहां पर पढ़ते हैं, यहां आते हैं। तो 1922 ईस्वी में किसका गठन हो गया? हाँ, USSR यानी सोवियत संघ का क्या हुआ? गठन हुआ। देश आगे बढ़ा और एक बड़े तनासा का उदय होता है यहां पर। लेनिन के बाद स्टालिन उसका नाम है, स्टालिन। अगला शासक कौन? तो अगला शासक आते हैं स्टालिन। USSR सोवियत संघ का अगला शासक, सोवियत संघ का प्रमुख तनाशाह कह सकते हैं, प्रमुख तनाशाह शासक स्टालिन आते हैं। आया था क्वेश्चन ये ना, उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन। ये तरह से पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, आपको ऑलराउंडर ज्ञान रखना है।